अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नवीद अहमद, आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। प्रीवियस वीडियो में आपने ये बात डिस्कस की थी कि जो इनहेरिटेंस है यानी कि पेरेंट से जो ट्रेड्स ट्रांसमिट होती हैं ऑफस्प्रिंग्स में, उसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये बात कंफर्म हो गई कि क्रोमोसोम्स these are responsible for transmission of traits from parents to offspring. Now we want to confirm that कि क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होती है। I mean that in chromosomes there is three components. The one is DNA, other one is RNA, and the third one is protein. These three components in which one of the following is responsible for transmission of traits. तो आज हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये बात कंफर्म करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होती है। और इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल और इसमें एक्सपेरिमेंट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, हमारे पास जो मेन बात थी वो ये थी कि जो डीएनए है क्या ये हेरिडिटरी मटेरियल है या नहीं है। जबकि प्रीवियसली आपने ये डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं यही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं और जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि क्रोमोसोम में ऐसी क्या चीज़ है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है और वो हेरिडिटरी का रोल रखती है। हेरिडिटरी का मतलब ये होता है बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं विरासत, यानी कि पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं। अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं लाइक दैट क्रोमोसोम्स के अंदर आरएनए है, प्रोटीन है और डीएनए मौजूद है। हमने बजाते खुद ये बात एक्सपेक्ट की है, यानी कि सोचा है, एक्सपेक्ट की है कि जो डीएनए होता है यही हेरिडिटरी रोल रखता है। यानी कि ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डीएनए है दैट इज ये डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल है और यही आगे क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्या होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। यानी कि ये मेन बात है जिसको हमने प्रूव करना है और ये एविडेंसेस इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। अब बात जानते हैं कि साइंस जो है ये एक्सपेरिमेंट पर बिलीव करती है, इसको कोई ना कोई सबूत चाहिए होता है, यानी कि हम फिक्शन पे बात नहीं कर सकते। सो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है ये है, इसके एक एविडेंस के तौर पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया गया। यानी कि इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इसी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस साइंटिस्ट को। ये साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप जानते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहा होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया है। तो ये साइंटिस्ट क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। पहली बात, साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में किसको स्टडी कर रहा था, बैक्टीरिया को। और जो बैक्टीरिया ये स्टडी कर रहा था उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। यानी कि ये स्टडी कर रहा था स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया को। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है ये बेसिकली स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, नमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, नमोनिया, मतलब ये डिजीज कॉज करेगा और उस डिजीज की वजह से क्या हो जाती है, नॉर्मली डेथ हो जाती है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है इसके दो वेरिएंट उसको मिल गए, यानी कि एक तो नेचुरल जो नॉर्मल था और एक ऐसा जो कि म्यूटेंट टाइप इसमें एग्जिस्ट करती है। मतलब हमने यहाँ पे एक बात की है, एक तो इसमें यानी कि इसकी जो वेरिएंट्स आप कह सकते हैं या स्ट्रेन्स कह सकते हैं या इसकी टाइप्स को हम ले सकते हैं, वो दो आ जाती हैं। एक एस, उसको हमने एस फॉर्म का नाम रखा, एस फॉर्म,
और एक जो है उसको हमने आर फॉर्म के नाम से मेंशन किया हुआ है। अब जो एस फॉर्म है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। इसकी जो कॉलोनीज की अपीयरेंस होती है वो कैसी है, स्मूथ है। जबकि आर फॉर्म की बात करें तो इसकी कॉलोनीज की अपीयर जो है वो कैसी है, रफ कॉलोनीज बनाने में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट, इसमें जो स्मूथ कॉलोनी बनती है उसकी वजह क्या है, बिकॉज दे कंटेन एन एंजाइम, इनके अंदर एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो है ये एक पॉलीसेक्राइड कोट बना देता है इसके अंदर। तो पॉलीसेक्राइड कोट जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाता है, पॉलीसेक्राइड कोट। और इसकी बात करें तो दैट लैक पॉलीसेक्राइड कोट, तो इसमें ये पॉलीसेक्राइड कोट जो है वो मौजूद नहीं था। तो एक में पॉलीसेक्राइड कोट है और दूसरे में पॉलीसेक्राइड कोट नहीं है, जिसकी वजह से कॉलोनीज की फॉर्म डिफरेंट होती है, अपीयरेंस डिफरेंट होती है और उसी की बेस पे हमने इसको आर फॉर्म या एस फॉर्म के नाम से मेंशन किया। देखिए स्टूडेंट्स, जो एस फॉर्म है इसको हम वायरुलेंट भी कहते हैं, ये वायरुलेंट टाइप होती है। वायरुलेंट का मतलब ऐसी जो जहरीली होती है जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है। और ये जो टाइप है दैट इज नोन एज नॉन वायरुलेंट, ये जहरीली नहीं होती, इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ यानी कि ये डिजीज कॉज नहीं होती। हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो स्मूथ कॉलोनीज वाले हैं दीज आर नॉर्मल, ये नॉर्मल और पैथोजेनिक होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इसकी तो ये कैसे होती हैं, म्यूटेंट टाइप होती है और म्यूटेंट टाइप में दीज आर नॉन पैथोजेनिक, ये नॉन पैथोजेनिक कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि ये जहरीले नहीं होते। तो ये दो बैक्टीरिया जो हैं वो इसके पास मौजूद हैं, यानी कि इसने इनके स्ट्रेन जो हैं वो फाइंड आउट की और इसने अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन जो हैं उनको देखा और उनको परफॉर्म किया। अब देखिए यहाँ पे जो एस फॉर्म और आर फॉर्म दो टाइप्स आ जाती हैं, इनमें डिफरेंस आपने देख लिया। और इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो माइस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। अब जो माइस है उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब दो टाइप्स हैं, एक एस फॉर्म और दूसरी कौन सी है, आर फॉर्म। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एस फॉर्म की बात कर लेते हैं, ये बैक्टीरियम। अब इस बैक्टीरियम की बात करें तो इस बैक्टीरियम में जो हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर एक पॉलीसेक्राइड कोट मौजूद है और इसी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, स्मूथ है। जब हमने एस फॉर्म को इंजेक्ट किया किसके अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस, जब हमने इसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई। डेथ इसलिए हुई क्योंकि उसको डिजीज़ हुई और वो डिजीज़ आप जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से डिजीज़ जो है वो नमूनिया ही होती है और उसकी वजह से डेथ पॉसिबल होती है। जबकि जो दूसरी फॉर्म हमारे पास मौजूद है दैट इज़ आर फॉर्म, वो आर फॉर्म है। अब ये जो आर फॉर्म है जब इसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, यानी कि दैट इज इंजेक्टेड इनटू द माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो जब इसमें इसको इंजेक्ट किया गया माइस में तो दैट वाज नॉट, ये लाइव था और नो डिजीज, उसमें कोई भी डिजीज वगैरह नहीं हुई, वो नॉर्मल था। अब ये जो डिफरेंस मैंने बताया है वो आर फॉर्म में ये था कि इसके ऊपर वो पॉलीसेक्राइड का कोट मौजूद नहीं था। जबकि अब उसने एस फॉर्म को क्या किया, हीट किल्ड किया, यानी कि एस फॉर्म जो जहरीले हैं वायरुलेंट हैं इसको हीट किल्ड किया। आप ऐसे कह सकते हैं हीट किल्ड एस फॉर्म। एस फॉर्म के जो वायरुलेंट जहरीले थे उनको हीट के थ्रू किल कर दिया। जब उसने इनको हीट के थ्रू किल किया, जब किल किया तो किल्ड बैक्टीरिया जो हैं, अब जाहिर बात है ये नॉन लाइव हैं, जिंदा तो नहीं है। जब इनको इंजेक्टेड इनटू द माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस वाज लाइव और उसमें कोई डिजीज नहीं होती, माइस बिल्कुल जिंदा था। अब उसने क्या किया कि ये जो एस फॉर्म है एज अ कंट्रोल ग्रुप, यानी कि इनको चेक करने के लिए एस फॉर्म को तो हीट किल्ड से किया और उसमें देखा कि उसमें डिजीज कॉज नहीं होती।
जबकि जो उसने आर फॉर्म है जो कि पैथोजेनिक नहीं है, इनको और हीट किल्ड एस फॉर्म, इन दोनों का मिक्सचर बनाया। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अब उसने क्या किया, हीट किल्ड, यहां पे उसने ऑर्गेनिज्म जो लिए हैं वो हीट किल्ड एस फॉर्म लिया, हीट किल्ड एस फॉर्म। अब जब हमने हीट किल्ड एस फॉर्म को इंजेक्ट किया तो उसमें डिजीज नहीं हुई थी। सेम एज इट इज आर फॉर्म जो है जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं माइस में तो उसमें भी डिजीज कॉज नहीं होती। तो यहां पे हम प्लस ऐड करते हैं किसको, लाइव आर फॉर्म को, लाइव आर फॉर्म को। अब इन दोनों का मिक्सचर बनाया गया। जब इन दोनों का मिक्सचर बना तो इसको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। जब इसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस वाज किल्ड, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और डेथ होने से ये क्यों हुई, वो एक डिजीज होने की वजह से हुई। अब देखें, एक अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट था उसके लिए। जबकि यहाँ पे आर फॉर्म को अकेला उसने इंजेक्ट किया तो उसकी डेथ नहीं हुई। सेम एज इट इज जब उसने हीट किल्ड एस फॉर्म, जो कि मतलब जिसकी लाइव अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है, जब उसने हीट किल्ड किया तो उसने इंजेक्ट करने से उसके अंदर डिजीज नहीं हुई और वो किल नहीं हुआ। अब उसने इस दोनों का मिक्सचर लिया जिसमें दोनों की तरफ वो लाइव था। जब मिक्सचर लिया हीट किल्ड एस फॉर्म का और लाइव आर फॉर्म का, और फिर उसने माइस में इंजेक्ट किया और देखा कि माइस की डेथ हो गई और उसमें डिजीज हुई थी। जब उसने इस माइस का, जो माइस की डेथ हुई थी, इस माइस का ब्लड चेक किया, इस माइस का क्या किया, ब्लड चेक किया, ब्लड एग्जामिन किया, तो ब्लड एग्जामिन करने से पता चला कि इसमें लाइव एस फॉर्म जो है वो क्या है, मौजूद हैं। अब ये तो बड़ी हैरान कुन सी बात है, यहाँ पे डेड एस फॉर्म है लेकिन जिंदा जो है वो तो आर फॉर्म है, लेकिन उसके ब्लड के अंदर लाइव एस फॉर्म जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज्यादा मौजूद हैं। एस फॉर्म आप जानते हैं यहाँ पे ये वायरुलेंट हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं और ये नॉर्मल पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे। अब ये उसके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। अब उसने कंक्लूजन क्या निकाला, यानी कि उसने देखा क्या इसमें, उसने कहा कि अगर हम इसको लाइव इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी डेथ होती है, इसको हम लाइव इंजेक्ट करते हैं तो वो नॉर्मल है, यानी कि उसको डिजीज नहीं हुई। हीट किल्ड एस फॉर्म इंजेक्ट किया तो वो लाइव है। ऐसा करने से क्या चीज ट्रांसमिट हुई है हीट किल्ड एस फॉर्म से, जो कि आर फॉर्म को परमानेंटली कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, एस फॉर्म के अंदर। तो इस प्रिंसिपल को उसने ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मेंशन किया। किस नाम से मेंशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। तो यहां पे एक टर्म यानी कि एक प्रोसेस उसने एक्सप्लेन किया, दैट प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि कुछ चीज एक से दूसरी चीज में ट्रांसमिट हो जाना। हम अगर सिंपल बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स का ट्रांसमिट होना फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट कह सकते हैं या इमीडिएट मीडियम कह सकते हैं, इन्वायरमेंट आर मीडियम which alter the transfer of material from environment or medium which alter the permanent genetics of genetics of other organisms, genetics of other organism, that is known as ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी बात ऐसे कह सकते हैं कि एक मीडियम है, उस मीडियम से या एनवायरनमेंट से कोई ना कोई मटेरियल ट्रांसमिट हो रहा है।
अब ये कोई जो भी मटेरियल उसमें ट्रांसमिट हो रहा है जो उसके परमानेंटली जेनेटिक्स को चेंज कर रहा है, यानी कि परमानेंटली जेनेटिक्स जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का जिसमें ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हमने ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मेंशन किया। इसी तरह के और भी प्रोसेसेस आपने डिस्कस किए होंगे, लाइक दैट कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा था, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियम में अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है और उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, यानी कि जो रिसीवर होता है उसका। सेम कंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जिसमें वायरस जो है वो इंजेक्ट कर रही होती है। तो ये जो मटेरियल हमने बात की है, इन्वायरमेंटल मीडियम जो है जो ट्रांसमिट करता है परमानेंटली जेनेटिक्स उसका चेंज कर देता है, तो इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। अब इसके लिए ये बात अनडिस्कवर्ड थी, इसको नहीं पता था, अब ये डिस्कवर्ड नहीं कर चुका अनटिल 1944 तक, यानी कि 1944 तक इसको ये बात समझ नहीं आई और बाकी साइंटिस्ट भी इस पर वर्किंग कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हीट किल्ड एस फॉर्म से आर फॉर्म में, लाइव आर फॉर्म में ट्रांसमिट हुई है और लाइव आर फॉर्म जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइव एस फॉर्म, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एस फॉर्म में। ये बात अभी तक 1944 तक अनडिस्कवर्ड रही। उसके बाद फिर जाके फर्दर साइंटिस्ट जो हैं ऑसवाल्ड एवेरी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। उनसे पता चला, उन्होंने ये बात बताई कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। अब इस लेक्चर की ज़रा समरी देखनी है कि इसमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो था उसने क्या बताने की कोशिश की है। देखिए, टॉपिक है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल है और इस बात को हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको एज अ सीरीज की फॉर्म में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और फिर रिजल्ट्स निकाले। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, इसने माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, बैक्टीरिया पे वर्किंग कर रहा था, इसने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया पे वर्किंग की। इस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को बाद में हमने नीमोकोकस के नाम से भी मेंशन करना शुरू कर दिया, PNEUM, नीमोकोकस। तो इसको हम नीमोकोकस के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये नीमोकोकस भी कहला सकता है और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया भी हम इसे कह सकते हैं। जबकि ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है इसकी दो वेरिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं, एक एस फॉर्म, दूसरी कौन सी है, आर फॉर्म। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है इनका कंपैरिजन, और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये जहरीला होता है और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जहरीला नहीं है। तो ये इसका जो कोट है जिसे हम पॉलीसेक्राइड कोट कहते हैं, ये चीज़ इसमें डिफरेंट होती है। और फर्दर जब उसने इंजेक्टेड किया तो ये 4 तरह से एक्सपेरिमेंट जो हैं वो परफॉर्म किए गए। सबसे पहले उसने एस फॉर्म को, फिर आर फॉर्म को, फिर हीट किल्ड एस फॉर्म को और फिर हीट किल्ड एस फॉर्म और प्लस में लाइव आर फॉर्म को ट्रांसमिट किया और ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आता है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने बिल्कुल ये बात समझ ली होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर बड़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।